So after the methods of survey, the next topic comes questionnaire. So what is questionnaire? A questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions and other promotes for the purpose of gathering information from respondents. That means एक क्वेश्चन एक ऐसा आप रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट है जिहदे विच आप डिफरेंट क्वेश्चंस दी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हुंदे हैं जिहदे विच आप तुहाडा मेन पर्पस की है कि आप इहदे विचों अपने रिस्पोंडेंट्स तो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी. ठीक है. सो व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर? पहला चीज़ वो सिंपल होना चाहिए. ठीक है. इट मस्ट बी सिंपल. इट मस्ट जनरेट रिप्लाईज दैट कैन ईजली बी रिकॉर्डेड बाय द इंटरव्यूअर. ठीक है. इदां दे होवे क्वेश्चनियर कि आप ईजली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਨੋ. ठीक है. दैट मीन्स ਆਪਾਂ सिंपल टू कंप्लेक्स क्वेश्चनियर बनाना ਹੁੰਦਾ. इट मस्ट कीप द रिस्पोंडेंट इंटरस्टेड. ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ क्वेश्चंस बनाने हैं कि मेरे जो सारे रिस्पोंडेंट्स ने वो इंटरस्टेड रहन. नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनियर डिजाइनिंग. पहला चीज़ आ गई ਤੁਹਾਡੇ 7 स्टेप्स आंदे क्वेश्चनियर ਵਿੱਚ. पहला स्टेप आंदा है डिटरमिन what information is required. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਬੀ ਆਸਕਡ ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਇਜ਼ what type of information does he need from the survey. This is valid because if we omit some information or relevant and vital aspects, his research is not likely to be successful. So कहते रिसर्च ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਟਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ रिसर्च करने का मोटिव है या रिसर्च है वो अनसक्सैसफुल हो जाएगी. अगर वो रेलिवेंट डाटा कलैक्ट नहीं करता, ठीक है, ਉਹਦਾ टाइम भी वेस्ट हो रहा है, नाल ਉਹ रिसोर्सिस भी वेस्ट कर रहा है. दैट मीनस ਉਹਦੀ मनी भी वेस्ट हो रही है. सो पहला स्टेप यही आंदा कि ਆਪਾਂ की इन्फॉर्मेशन सानू रिक्वायर्ड है. ठीक है. सो एट दिस स्टेज इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड द स्कोप ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियर होना चाहिए. अब की स्टेप्स देखेंगे प्लानिंग स्टेज विच. पहला डिसाइड ऑन द टॉपिक फॉर रिसर्च. नेक्स्ट गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द रिसर्च इशू फ्रॉम सेकेंडरी डाटा एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ठीक है. दैट मीन्स आप डीप स्टडी करेंगे. गैदर व्हाट हैज़ एक्सपीरियंस विद दी सिमिलर स्टडी. ठीक है. कोई सिमिलर स्टडी विच की एक्सपीरियंस हो चुका है पहला आप वो गैदर करेंगे. एंड द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. ठीक है. आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी है आप वो देखा. देयर आर सैवरल टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जिमें कि अवेयरनेस की है, फैक्ट्स कि ने उस चीज़ के, ओपीनियंस, एटीट्यूड, फ्यूचर प्लान्स एंड रीजनस. ठीक है. सो आप ये प्लानिंग स्टेज विच पॉइंट्स देखा. नैक्सट आ गया थोड़ा मोड ऑफ कलैक्टिंग डाटा. ठीक है. आप डाटा जो कलैक्ट करना है और किवें करांगे. आप या तो पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं या मेल या आप टैलीफोन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो द मैथड चूजन डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. ठीक है. सानू किद्दां दी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किद्दां दा रिस्पोंडेंट आप वो देखा. सैकेंड स्टैप आ गया तुहाडा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स. 4 तरह के क्वेश्चनियर्स होंगे हैं. स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिसगाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिसगाइज्ड. फर्स्ट आंदा तुहाडा स्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज्ड. ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब की ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਹਾਡੇ प्री सैट ऑफ क्वेश्चनर्स तैयार होंगे है. तो नॉन डिसगाइज का मतलब है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिस्पोंडेंट ਨੂੰ पता है कि साडा पर्पस की है, ਆਪਾਂ क्वेश्चनर क्यों उन्हां तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिसगाइज. ठीक है. सानू क्वेश्चनर भी तैयार ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रक्चर्ड ਵਿੱਚ ਤੇ नॉन डिसगाइज मतलब ਤੁਹਾਡੇ रिस्पोंडेंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चनर तैयार करने का पर्पस पता है. दूसरा आंदा ਤੁਹਾਡਾ स्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज. स्ट्रक्चर्ड एंड डिसगाइज का मतलब है कि क्वेश्चनर तो असं बना लिया, प्री सैट ऑफ क्वेश्चनस हैगे है, बट ਤੁਹਾਡੀ पब्लिक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ रिस्पोंडेंट ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चनर तैयार करने का पर्पस नहीं पता.
that is your structured and disguised questionnaire. Third comes non-structured and disguised questionnaire. That means non-structured मतलब ਤੁਹਾਡਾ pre-set of question ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, and disguised मतलब ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ question ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। that is your non-structured and disguised, and non-structured and non-disguised मतलब that means ਤੁਹਾਡੇ questions ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ but ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ questions ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, so there here the purpose of study is clear, ਠੀਕ ਹੈ। जो ओपन माइंडेड होंगे रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेस उस अकॉर्डिंग आप अगला क्वेश्चन पूछते जावांगे, दैट इज योर नॉन स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन डिस्गाइज्ड। ये थोड़ा सेकंड थोड़ा स्टेप सीगा आप किस तरह का मोड ऑफ कलैक्टिंग डाटा थोड़ा की होएगा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स आप की पूछने है। दूसरा आ गया थर्ड स्टेप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो पहला आ गया ओपन एंडेड, दैट मीन्स जो भी मेरे रिस्पोंडेंट्स ने उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं है और जिस मर्जी तरह के आप आंसर सानू कर सकते हैं, दैट इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। डाइकोटमस मतलब जिदा आंसर येस या नो विच होएगा, दैट इज योर डाइकोटमस। क्लोज एंडेड का मतलब है कि जिदे आंसर विच बाउंडेशनस होंदियां नहीं, ठीक है, जो बाउंड्रीज होंगियां वो होंदे तुहाडे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिवें होंदे आ, चार ऑप्शंस आ गए, ठीक है, दैट इज योर चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव्स जिन्हों आप MCQs भी कह देने होंगे, ठीक है। दैट वाज योर थर्ड स्टेप कि आप किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। नेक्स्ट कम्स स्टेप 4, दैट इज वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी वर्डिंग होगी क्वेश्चन की किदां दी वर्डिंग होगी आप देखांगे। वर्डिंग इदां दी होनी चाहिए है सिंपल, ठीक है, लैंग्वेज सिंपल होए जो कि तुहाडे कस्टमर्स नूं तुहाडे रिस्पोंडेंट्स नूं ईजिली समझ आ जाए, दैट इज योर वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन होवे जो लोग तुहानूं स्पॉन्टेनियसली तुहानूं आंसर दे पैन, इन्हां नूं औखा लगे तुहानूं आंसर देण विच, दैट इज योर वर्डिंग्स ऑफ क्वेश्चंस। गाइडलाइंस टुवर्ड्स द यूज ऑफ करेक्ट वर्डिंग, की गाइडलाइंस होंदियां ने वोकैबुलरी सिंपल होवे, आपां जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं इज इट सिंपल एंड फैमिलियर टू द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, सही होवे ते सिंपल होवे जो लोगों को समझ आ रही है कि आप वही वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रीजनेबली, यूजली, ओकेजनली, जनरली, ऑन द होल, ठीक है, दैट मीन्स आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। रीजनेबली हो गया, यूजली वर्ड, दैट मीन्स ये तुहानूं लोगों को जो वर्ड लोग एक दूसरी जगह ते एज अ सिनोनिम्स यूज कर लेंदे ने, इन्हूं आपां वर्ड नूं अवॉइड करना, ठीक है। सो हाउ ऑफन डू यू गो टू मूवी, ऑफन मे बी वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस इन 2 months और इवन मोर, दैट मीन्स ये चीज़ लोगों को कन्फ्यूज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पहली चीज़ आ गई थोड़ी वोकैबुलरी दी, दूसरी आ गई अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हों का आंसर तुहानूं लग रहा है कि डबल मीनिंग निकल रहा है जो कि लोगों को कन्फ्यूज करेगा, आप वो चीज़ अवॉइड करनी है। थर्ड अवॉइड लीडिंग एंड लोडिंग क्वेश्चन, ठीक है, जो इदां दे क्वेश्चन आप अवॉइड करने जो एक दे बाद एक क्वेश्चन अराइज करेगा, दैट इज योर लीडिंग। लोडिंग मतलब आप दूसरे नूं किसी नूं स्ट्रेस पा रहे हैं, दैट इज योर लोडिंग क्वेश्चन। लोडेड मीन्स special emphasis is given to a word or phrase which acts as a lead to respondent, ठीक है, जैसे जिवें लोगों को उसी वे नाल ही आंसर करना पैंदा है, स्ट्रेस पा रहे हैं, एम्फोसिस पा रहे हैं आप स्पेशल चीज ऊपर, दैट इज योर लोडेड क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन है, डू यू नो अ कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर, अ बेटर क्वेश्चन, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेटर क्वेश्चन की होएगा, a better question would be what brand of a refrigerator do you own, ठीक है। do you think the civic body is incompetent, here the word incompetent is loaded, so that means आप इधर दे क्वेश्चन नहीं पूछने जो कि रिस्पोंडेंट्स नूं क्लियर ना हो ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ दिमाग विच लोड पाए, that is avoid such questions। Next comes avoid implicit assumptions. An implicit alternative is the one that is not expressed in opinions, कहते इदां दे alternatives हुंदे ने कि जो आपां अपने आइडियाज के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है।
ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਵੋਇਡ ਸਪਲਿਟ ਬੈਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਾਫ ਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫॉर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਬੈਲਟ ਟੈਕਨੀਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ in which of the following do you like to park your liquid funds ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ obviously ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ next comes step 5 sequence and layout sequence ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ basic information ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ clarification classification then identification information ਠੀਕ ਹੈ so ਕੀ ਹੋਏਗਾ which TV shows do you want sports ਜਾਂ news ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ basic ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which among the following are you most interested in ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ and which show did you watch last week ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ so that is ਕਿਹਦਾ sequence ਕੀ ਹੋਏਗਾ basic information then classification then identification information next step 6 pre-testing of questions that means ਅਗਰ ਆਪਾਂ questionnaire ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੂੰਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ਪ੍ਰੀ टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर मेरा तैयार हो चुका है मैं थोड़ा रीजन थोड़ा एरिया सिलेक्ट कर लिया उस अकॉर्डिंग मैं अपना प्री टेस्ट करने तो बाद क्वेश्चनर फिर अपना एक्चुअल अपना रिसर्च शुरू करूँगी एक्चुअल अपना सर्वे शुरू करूँगी ठीक है लास्ट आ गया रिवाइज एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल क्वेश्चनर ठीक है हुण की है मेरी प्री टेस्टिंग होगी हुण मैं अपना फाइनल क्वेश्चनर तैयार कर लेना है रिवाइज विच की करूँगी अपनी स्पेलिंग्स नू करेक्ट करूँगी ठीक है टू प्लेस अ क्वेश्चन इन प्रॉपर ऑर्डर विच लगाऊंगी क्वेश्चनर टू रिमूव वर्ड्स विच आर नॉट फैमिलियर टू द रिस्पोंडेंट्स ऐसे वर्ड्स रिमूव करूँगी जो मेरे रिस्पोंडेंट्स नू पता ही नहीं है ठीक है या टू ऐड और रिमूव क्वेश्चंस अराइज इन द प्रोसैस ऑफ प्री टेस्ट ठीक है जो तुहानूं लगदा है कि प्री टेस्टिंग विच कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए कुछ चीज़ रिमूव करनी चाहिए दैट इज़ योर आप वो चीज़ करांगे एंड टू पर्स द वर्ड्स विद डबल मीनिंग ठीक है मतलब वो चीज़ जो डबल मीनिंग लेके आ रही है वो वर्ड्स मैं इहदे विच कट करने हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर प्राइमरी डाटा एंड क्वेश्चनियर सो प्राइमरी डाटा इज़ बेसिकली योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो तुसी रिस्पोंडेंट्स को खुद जाके कलैक्ट करते हो एंड क्वेश्चनियर इज़ कि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ